Hello, class 4th. You all are again welcome in your English class. Hope you all are doing good and you all are fit, fine, and healthy. In today's class, we are going to study chapter number 2 from your English book, and the name of the chapter is The Golden Windows. आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम गोल्डन विंडोज के बारे में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे खिड़कियों के बारे में जो कैसी हैं, जो सुनहरी हैं, जो गोल्डन है. But before we begin, it is rightly said, all that glitter is not gold. ठीक है? किसी ने सही ही कहा है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. We must try to find the facts instead of believing something to be true just based on imagination. ठीक है? We must try to find the facts. कोई भी चीज सही है या गलत है, हम सिर्फ इमेजिनेशन करके उस चीज को नहीं बता सकते हैं. हमें उसके लिए कुछ तथ्य की जरूरत पड़ती है, कुछ फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है. Now let's begin the story. Here is a warm-up activity. Can you find hidden animal in this image? Wow, very interesting exercise is there. In this image, you have to find hidden animal. Okay. Now the hidden animal is what you have to do. Here the hint is given to you. You have to rotate this page of your book और आपको पता चल जाएगा ये कौन सा जानवर है and write the name of the animal in the given blank. What's your view? आपका क्या विचार है? Is it right to believe things to be true just by hearing from others or seeing something from a far off distance? आप बताइए क्या ये सही है कि हम किसी भी चीज का भरोसा कर ले, किसी भी चीज का हम विश्वास कर ले केवल उस चीज को सुन के बिना देखे? चलिए आपको आंसर देना है. Now let us read the story and have fun. Long, long ago, in a village in Scotland, a little boy named Steve lived on farm. Every day after school and during the weekend, Steve helped his father in the field and took care of the farms of animals. Okay? बहुत साल पहले लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले विलेज था, गांव था. कहाँ? स्कॉटलैंड में. और वहां एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम स्टीव था. ठीक है? कहाँ रहता था? फार्म में, खेत में रहता था. एवरी डे आफ्टर स्कूल, हर दिन स्कूल से लौटने के बाद जब उसकी वीकेंड्स होते थे, जब उसकी छुट्टियां होती थी, तब स्टीव अपने पिता की सहायता करता था. किसमें? खेत के कार्यों में और जो फार्म्स में एनिमल्स थे उनकी देखरेख में. बट एट द एंड ऑफ ईच डे, लेकिन दिन के खत्म होने तक यानी कि शाम तक, when the work was done and the sun began to go down, जब सारा काम हो जाता था and there was evening यानी कि सन सेट होने लगता था, there came an hour which was all his own. और वो संध्या का वक्त जब सनसेट होता था, वो समय किसका था? वो समय केवल उसका था. When this time came, Steve would often stroll to top of hill near his house and look across at another hill a long way away. There's out the far off hill stood a house with the golden shining like gold. A sun went down and he would sit on the hill watching this house. अब जब ये समय आता था, ये सनसेट का समय आता था, स्टीव क्या करता था? वो चला जाता था, ही स्ट्रोल अप टॉप ऑफ द हिल, वो हिल के ऊपर जाकर बैठ जाता था. और वहां से वो क्या देखता था? वहां से वो उसे एक घर दिखाई देता था, दूर पहाड़ियों पे उसे एक घर दिखाई देता था. देयर ऑन दिस फार ऑफ हिल स्टूड अ हाउस, वहां एक घर था जिसकी खिड़कियां सोने की भांति चमकती थी. एज द सन वेंट डाउन, और जैसे जैसे सूर्य नीचे की ओर यानी कि सूर्य अस्त होने लगता था, ही वुड सिट ऑन द हिल, और वो उस हिल पे बैठ के उस खिड़की को और उस घर को वो देखता रहता था. The windows shone so brightly that they made Steve blink when he looked at them. अब जो विंडोज है वो इतनी ज्यादा चमकती थी कि स्टीव जो है वो ब्लिंक ही
ही दैट मेड स्टीव ब्लिंक व्हेन ही लुक एट देम। और जब वो उन्हें देखता था तो उसकी पलक ऐसे झपक जाती थी, क्योंकि बच्चों जब हम कभी रोशनी वाली चीज देखते हैं तो हमारी आंख कैसे चौंधिया जाती है, उसके साथ भी वैसा होता था। आफ्टर अ while someone would close the shutter, और कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता था किसी ने दरवाजा जो है वो बंद कर दिया है। एंड ही न्यू इट वाज टाइम टू गो होम फॉर सपर, और वो जान जाता था कि अब समय है घर जाकर अपनी रात्रि की मील, नाइट मील लेने का, जिसे हम सपर भी कहते हैं। वन सैटरडे स्टीव्स फादर टोल्ड हिम, एक बच्चों शनिवार स्टीव के पिता उसे बोलते हैं, यू हैव अर्न अ हॉलीडे, यू हैव अर्न अ हॉलीडे, आज तुमने छुट्टी कमाई है। टेक अ डे ऑफ टुडे एंड ट्राई टू लर्न समथिंग गुड, आज तुम छुट्टी लो और आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करो। स्टीव वॉज डिलाइटेड, स्टीव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। ही थैंक्ड हिज फादर एंड देन स्टार्टेड ऑफ फॉर द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। अब उसने क्या किया, उसने अपने पिताजी का शुक्रिया किया क्योंकि उसे एक छुट्टी मिली थी। अब वो अपने घर से निकल पड़ा, किसकी तरफ, वही उसकी फेवरेट जगह जो वो हिल से देखता था, दूर पहाड़ी पे उसे एक घर दिखाई देता था और उसकी खिड़की कैसी थी, उसको लगता था कि सोने की है। It's about you. Have you ever got attracted by something you used to see from a far off distance? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि कोई भी चीज आपने दूर से देखी हो और उस चीज ने आपको आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है? Answer this question. After trudging for a long time, Steve came to a big hill. चलते चलते बच्चों, ट्रजिंग मतलब जब हम बहुत प्रयास करके चलते हैं ना, चलते चलते क्योंकि लंबा समय बीत चुका था, स्टीव जो है वो हिल के पास पहुंच जाता है। At the top was the house he had been searching for, और जब वो ऊपर आता है तो उसे घर दिखाई देता है जिसकी वो खोज में निकला था। Steve hurried to it, but to his disappointment, it did not have golden windows. अब स्टीव जो है उस घर की ओर भागता है, लेकिन वहां जाके वो देखता है, वो निराश हो जाता है क्योंकि उस घर में तो कोई भी सोने की खिड़की नहीं होती है। They were made of clear glass. वो किससे बनी होती है? वो ग्लास से, कांच से बनी होती हैं। Like any normal ones, जैसे कि आमतौर की खिड़कियां होती हैं। A woman came to the door. एक वुमेन जो है वो दरवाजे के पास आती है। To Steve's surprise, it was मिसेस कैंपबेल। वो कौन थी? वो मिसेस कैंपबेल थी, अ फ्रेंड्स ऑफ हिज मदर्स। ठीक है, वो उसकी मम्मी की दोस्त थी। हेलो स्टीव, शी एक्सक्लेम्ड। वो स्टीव को क्या बोलती है? हेलो बोलती है, ग्रीट करती है। हाउ नाइस टू सी यू हेयर, तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। डिड योर मदर सेंड यू फॉर समथिंग, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ भेजा है किसी चीज के लिए? शी आस्क्ड स्टीव वेरी काइंडली, वो बहुत प्यार से स्टीव से पूछती हैं। हेलो मिसेस कैम्बल। अब मिसेस कैम्बल से स्टीव बोलता है, उन्हें ग्रीट करता है कि हाय मिसेस कैम्बल, आई केम फॉर समथिंग एल्स। नहीं नहीं, मैं किसी और चीज के लिए आई हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं भेजा है। एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल नियर आवर फार्म, स्टीव एक्सप्लेन, एंड नाउ आई हैव कम टू हियर टू सी देम, बट आई फाइंड दैट दे आर ओनली ग्लास। अब मिस्टर कैम्बल से स्टीव अपनी बात बताता है कि हर शाम मैं जब अपने घर से, अपने फार्म से आपकी खिड़कियां देखता था तो मुझे लगता था कि वो सोने की है, लेकिन आज मैं जब यहाँ आ गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, ये तो ग्लास की है। मिसेस कैम्पबेल मूव्ड हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड लाफ। मिसेस कैम्पबेल क्या करती हैं? अपना सर इधर उधर हिलाती हैं और हंसने लगती हैं और हंसती रहती हैं। वी आर पुअर, क्या बोलती हैं वो? वी आर पुअर farming people, she said, and I don't think there will ever be any gold on our windows. Anyway, glass is better than gold to see through. अब क्या होता है? मिस्टर कैम्बल हंसती हैं और बोलती हैं, हम तो गरीब किसान हैं, शायद ही कभी हमारे घर में सोने की खिड़की हो, बट कोई बात नहीं, जो कांच की खिड़की है वो अच्छी होती है क्योंकि हम उससे आर पार देख सकते हैं। She asked Steve to sit down and rest. She bought him a cup of milk and some cake. She then called her little girl, Paula, a child of his own age, to sit with him. Mrs. Campbell went back to her work, leaving the two children together to talk and play. Steve and Paula wandered around her family's farm. Paula showed him her black calf, Princess, that had a white star on its forehead. Now they crept up to the roof to see her cat and her kittens. Soon they become friends and Steve asked her about the golden windows. Now Paula said that she knew all about them and she had taken a wrong way, she laughed.
अब क्या होता है नाउ, अब शी बॉट हिम अ कप ऑफ मिल्क, वो उसके लिए दूध लेके आती है, कुछ केक लेकर आती है और वो एक छोटी सी बच्ची को बुलाती है जिसका नाम पौला रहता है और पौला उसी की एज की होती है, किसकी, स्टीव की एज की ही होती है। नाउ मिसेस कैम्बल वेंट बैक टू हर वर्क, मिसेस कैम्बल अपने काम पे चली जाती है दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के ताकि वो आराम से खेलें और बात करें। स्टीव एंड पौला दे वंडर अराउंड हर फैमिलीज फार्म, और स्टीव पॉला क्या करते हैं, उनके फार्म के चारों तरफ वो घूमते हैं। पॉला शोड हिम हर ब्लैक काफ, पॉला उन्हें अपनी ब्लैक काफ दिखाती है, प्रिंसेस दिखाती है दैट हैड अ व्हाइट स्टार ऑन इट्स forehead. Now they crept up to the roof to see her cattle. अब वो ऊपर जाते हैं कैट को देखने, किटन्स को देखने, जो भी फार्म्स पे चीजें होती है ना उन्हें देखने, और जल्द ही वो दोस्त बन जाते हैं। एंड स्टीव आस्क हर अबाउट द गोल्डन विंडोज, और तब स्टीव उनसे उस गोल्डन सोने की खिड़की के बारे में पूछता है। Paula said that she knew all about them. You have taken the wrong way. Paula बोलती है मुझे पता है, मुझे सब चीज के बारे में पता है, तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। वह हंसती है। Come on, come with me to the top of the hill behind our house and I'll show you the house you are looking for. चलो मेरे साथ ऊपर चलो और मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम किस घर की तलाश में हो, वो घर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फाइनली अब स्टीव को शायद देखने को मिलेगा कि कौन सा घर है जिसकी खिड़की सोने की है। As they walked and she told him that golden windows could only be seen as the सन वेंट डाउन। अब वो उसको बोलती है हम सोने की खिड़की तभी देख सकते हैं जब सूर्य अस्त होता है। यस आई नो दैट सेड स्टीव, स्टीव बोलता है हाँ मुझे पता है। दे वेटेड, वो वेट करते हैं और तभी सन जो है इट वाज स्टार्टिंग टू गो डाउन, सन जो है गो डाउन यानी सेट होने ही वाला रहता है। पॉला टर्न एंड पॉइंटेड, पॉला मुड़ती है और उसे दिखाती है, क्या दिखाती है, देयर इज इट शी सेड, वो बोलती है देखो वहां है। वन डे जस्ट लाइक यू आई एम गोइंग I'm going to go and look for that house. एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह उस घर को देखने जाऊंगी। They are on a far hill far away to the house with windows with a goal. अब पॉला को भी वहां से खिड़की दिखाई देती है जो सोने की होती है। Looking at it, Steve saw the house was his own. और स्टीव देखता है अरे वो घर तो उसके खुद का घर है। Why were its window blazing like golden flames? अब वो बोलता है क्यों क्यों इस घर की खिड़की जो है वो गोल्डन आग की जो फ्लेम्स होती है ना, ब्लेजिंग, वो जल रही है, चमक रही है। ठीक है, यानी कि स्टीव के घर से पौला की खिड़की ऐसे दिखाई देती है कि उसकी खिड़की सोने की है, और पौला के घर से स्टीव की खिड़की ऐसे दिखाई देती है कि उसकी खिड़की सोने की है। सोने की खिड़की किसी की नहीं होती है, ये क्या होती है, ये सन रेजेस होती है बच्चों। सन रेज यानी कि सूर्य की किरणें जो है जब रिफ्लेक्ट करती है मिरर पर तब उन्हें वो रोशनी दिखाई देती है। सडनली स्टीव रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, और तभी स्टीव को रियलाइज होता है कि क्या हुआ होगा, मुझे ऐसा क्यों दिखाई देता था। द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन फेल ऑन द बोथ हिल्स एंड मेड द ग्लास विंडो ऑफ द बोथ हाउस ग्लिटर लाइक गोल्ड। अब वो पॉला को थैंक्स बोलता है और गुड बाय बोलता है। आई नीड टू गो होम बिफोर इट्स गेट टू डार्क, मुझे घर जाना होगा नहीं तो बहुत रात हो जाएगी, यानी कि रात होने से पहले मुझे घर जाना है। पॉला स्टूड इन द सनसेट, पॉला सनसेट में खड़ी होती है, गेजिंग एंड वेविंग एट हिम, और उसको ऐसे वेव बाय करती रहती है। जैसे हमारे फ्रेंड्स कभी हमारे घर आते हैं और जब हम उन्हें गुड बाय कहते हैं तो हम देर तक उन्हें बाय करते रहते हैं जब तक वो हमें दिखाई देते हैं, जब तक वो हमारे नजरों से ओझल नहीं हो जाते। ना द सन हैड sunk बिलो द होराइजन बाय द टाइम स्टीव रिटर्न द होम, अब जो है सनसेट हो चुका है, रात आ चुकी है। But the lamplight shone through the windows almost as bright as the golden window he had seen. When he opened the door, जब वो दरवाजा खोलता है, उसकी मम्मी आती है। His mother came over to hug him. His father, who sat by father, उसके पापा फायर के बगल बैठे रहते हैं, उन्होंने फायर जलाई होती है, उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं। Did you have a good day? उसके पापा पूछते हैं क्या तुम्हारा दिन आज अच्छा गया? Asked his father. Yes, said the Steve. Steve बोलता है हाँ पापा अच्छा गया, a very good day. बहुत अच्छा दिन गया। Did you learn anything? उसके पापा बोलते हैं क्या तुमने आज कुछ सीखा? अब स्टीव क्या बोलता है? Yes, said Steve. I learned that our house too has a windows of gold. स्टीव बोलता है हाँ मैंने भी आज सीखा। क्या सीखा? कि हमारे घर पर भी सोने की खिड़की है।
Here we have brain teaser. Among sun rays, hills and calf, which one played an important role in this story? Now this question you have to answer. This is all about this chapter. Here we have glossary from the chapter. Here we have quick snap. Learn this chapter properly, learn all the tough word, and I'll be meeting you all in your another English class with some another new topic. It may be story or it may be poem. Till then, take care of yourself and you also shine like a gold, shine like a stars and be aware of everything. Love your parents. Bye bye.